बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 6.7 का ही एक सब टॉपिक है। हमारा मेजर एनर्जी सोर्सेस जो है वो टॉपिक है 6.7 का। उसी का आगे सब टॉपिक हमारा चल रहा था जियोथर्मल एनर्जी। अब उससे नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम बायोमास। कि हमने इस टॉपिक में देखना है कि बायोमास क्या होता है और उसकी मदद से हम जो है वो एनर्जी किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोमास क्या होता है। बायोमास इज़ अ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैन कैन बी बर्न्ड एज फ्यूल। ये क्या है हमारे पास? एनिमल्स और प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये एनिमल या प्लांट्स का वेस्ट होता है जिसे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं बर्न करने के बाद। दैट कैन बी बर्न्ड एज फ्यूल। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने जो है वो एनर्जी डायग्राम पढ़ी थी प्रीवियस टॉपिक में पहले, तो उसमें हमने देखा था कि हम जो है वो कोल या ऑयल वगैरह को या फॉसल फ्यूल्स को जो है वो बर्न करके तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, सेम एज़ यहाँ पर होगा कि हम जो है वो एनिमल्स और प्लांट वेस्ट को फॉसल फ्यूल्स की तरह ही बर्न करने के बाद उनकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई ना कोई जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें जो है हमारे पास इनकी कुछ अदर फॉर्म्स आप कह सकते हो बुक के अकॉर्डिंग, या फिर इसकी एग्जांपल्स कह सकते हो, या कह लें कि बायोमास में जो है ये चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो वो है हमारे पास जो है गार्बेज, फार्म वेस्ट, फार्म वेस्ट, शुगर केन, ETC एक्सेट्रा। जिस तरह से कूड़ा है, कूड़ा क्रिकेट होता है जो नॉर्मली डोमेस्टिक वेस्टेज होता है। फिर उसके बाद फार्म वेस्ट मतलब ये कि हमारे जो खेत वगैरह होते हैं, जो लोग बागात वगैरह बनाते हैं, उनसे जो ये वेस्टेज निकलता है। फिर गन्ना आपने देखा होगा कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो जब उसका रस वगैरह उसका निकाल लिया जाता है तो उसके एंड पे जो वो फालतू मटेरियल बच जाता है हमारे पास, वो सारा जो है वो बायोमास कहलाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट में बताया था टॉपिक है कि हमने देखना है कि इसकी मदद से हम जो है वो किस तरह की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या किस तरह से हमारे लिए बायोमास जो है वो यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो है जो एनर्जी हमें बायोमास की वजह से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास बर्न करने के बाद जो हमें इससे एनर्जी मिलेगी उसको जो है हम जो है वो पावर प्लांट्स को रन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू रन पावर प्लांट्स। ठीक है, उन्हें हम जो है वो अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली जो है कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट वगैरह में जो काम करते होते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाने होते हैं, वो वहाँ से जो उनको लकड़ी वगैरह मिलती है वहाँ से कोल प्रोड्यूस करके अपनी ज़रूरियात वहाँ से पूरी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मैनी इंडस्ट्रीज़ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं, वो अपनी एनर्जी की हाफ ज़रूरियात जो हैं
वो वहीं से पूरी कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कोल को जलाकर भी हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा कि जो फॉरेस्ट में वर्किंग फॉरेस्ट की मदद से जो वर्किंग कर रहे हैं, जो लकड़ी वगैरह का कारोबार है, जो इंडस्ट्रीज़ लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए काम कर रही हैं, वो क्या करेंगी, वो इसी जगह से जो उन्हें सोर्स मिलेगा, जो उन्हें लकड़ी वगैरह मिलेगी, वहीं से अपनी कुछ ना कुछ ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर लेते हैं एनर्जी के हवाले से। जलाने के बाद उन्हें लाइट एनर्जी भी वहाँ से मिल सकती है, हीट एनर्जी भी मिल सकती है, एंड फर्दर उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड लास्ट है इसका कि हमारे पास जो है मीथेन, जब हम ये जो गार्बेज वगैरह होता है इसे जलाते हैं तो इसकी वजह से जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन चूंकि हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगी पहले, कि जो मीथेन गैस है ये भी प्रोड्यूस्ड होती है जलाने के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये मीथेन जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसकी मदद से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है वो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और यूँ हमारी एनर्जी की ज़रूरत जो है वो वहाँ से पूरी हो सकती है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जब हमें कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़रूर होता है। तो इसका देखते हैं कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स कौन से फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनके जो एनिमल डंक वगैरह होता है, यानी कि एनिमल्स का गोबर वगैरह, इनका वेस्टेज वगैरह, या वैसे जो गार्बेज वगैरह है, ये जब या फिर हम एनिमल्स का भी हमने बायोमैस मैस में बात की थी, तो एनिमल्स का जो डेड बॉडीज़ होंगी, एनिमल्स जो डेड मटेरियल होगा, ये जब डीकम्पोज़ होता है, ठीक है, डीकम्पोज़ होता है कि उस मटेरियल का टूट जाना, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जाने का जो प्रोसीजर होता है, कि पहले वो पूरी बॉडी होती है, फिर थोड़े अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गल सड़ कर ख़त्म हो जाती है। तो वो जो उसका गल सड़ के ख़त्म होने का प्रोसीजर होता है उसे हम नाम देते हैं डीकम्पोजिशन का। तो जब ये एनिमल डंग वेस्ट वगैरह जो है वो डीकम्पोज़ होते हैं, तो डीकम्पोज़ होने की वजह से एक तो स्मेल प्रोड्यूस होती है, बैड स्मेल, ठीक है। और मतलब ये कि इसकी वजह से अगर हम खुद से भी कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो पहले गिव ऑफ करेंगे बैड स्मेल, ठीक है। इसकी वजह से बैड स्मेल प्रोड्यूस होगी, एंड अदर जो है इसकी वजह से टू टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है हमारे पास मीथेन, ठीक है, एक तो हमारे पास प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, और दूसरी हमारे पास प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस को तो हम अगेन जो है वो पहले हम डिस्कस हुआ कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट में वैसे ही बच जाती है, जो कि हमारे पास जो है वो एयर पोल्यूटेंट समझा जाता है, ठीक है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एज पोल्यूटेंट एक्ट करेगा और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने में कंट्रीब्यूट करेगा। दैट्स ऑल। अगर आपको समझ आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।